नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ विज्ञान प्रयोग बता रही हूँ। तो विज्ञान प्रयोग का आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपको साइंस प्रैक्टिकल की बुक तैयार करनी है। तो आप बुक खरीदेंगे, विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रायोगिक पुस्तिका करके है, भाग 1 और भाग 2 साथ में ही जो है आएगी बुक। इसमें से आपको उषा मैडम ने साइंस 1 का प्रयोग लिखना बताया है, आज मैं आपको साइंस 2 के प्रयोग लिखना बता रही हूँ। इसमें से जो है आपको अनुक्रमणिका में लिखना है। एक तरफ अनुक्रमणिका साइंस 1 की लिखेंगे, दूसरी तरफ अनुक्रमणिका साइंस 2 की लिखेंगे। इसमें आपको प्रयोग का शीर्षक लिखना है, प्रयोग क्रमांक यहाँ लिखना है, इसके बाद दिनांक यहाँ लिखनी है और पृष्ठ क्रमांक, जिस पृष्ठ पर आपने प्रयोग लिखा है वो पृष्ठ क्रमांक यहाँ डालेंगे। तो साइंस 2 का प्रयोग आप लिखना चालू करेंगे, पेज नंबर 34-35 से लिखना चालू करेंगे। 35 से शुरू करेंगे, ऊपर डालेंगे विभाग 2 विज्ञान भाग 2, फिर प्रयोग क्रमांक 1, 2 इस तरह से शुरू करेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको प्रयोग कैसे लिखना है। ये आपका है बच्चों प्रयोग क्रमांक 1 है। आपके प्रयोग पुस्तिका के लास्ट में प्रयोग दिए हुए हैं, पेज नंबर 93 पर जो है ये प्रयोग क्रमांक 1 भाग 2 का लिखा हुआ है। इसका जो आपको अनुक्रमणिका में लिखना है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। आपको केवल एक ही समसूत्री विभाजन वाला ही प्रयोग करना है। तो उद्देश्य में आप लिखेंगे समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्था का अध्ययन करना। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हटा दीजिए, केवल समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्था का अध्ययन करना। फिर उपकरण सामग्री में यहाँ से देख के आप लिख लेंगे पूरा। इसके बाद कृति में भी, कृति आप जो है लाइनिंग वाले पेज पर लिखेंगे। फिर ये जो आकृतियां हैं, चारों आकृतियां पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ये आप कोरे पेज पर बनाएंगे, मतलब पेज नंबर 34 पर बनाएंगे और प्रेक्षण भी जो है वहीं पर लिखेंगे। इस तरह से एडजस्ट करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष दिया हुआ है, केवल समसूत्री विभाजन का निष्कर्ष लिखेंगे। समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। ये एक प्रयोग क्रमांक 1 हो गया। प्रयोग क्रमांक 2 है अमीबा में द्विविभाजन और हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन करना। ये आपको अनुक्रमणिका में हेडिंग डालना है और उद्देश्य जो है आपको लिखना है, स्थायी कांच पट्टिका की सहायता से अमीबा में द्विविभाजन तथा हाइड्रा में मुकुलन का अध्ययन करना। उपकरण सामग्री देखकर लिख लेंगे। कृति में जो है आप कांच पट्टिका ले नहीं लिखेंगे, कांच पट्टिका लेंगे, समायोजन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, नोट करेंगे। इस तरह से अंत में अपनी भाषा में आपको कृति लिखना है। और जो चित्र है ये आप प्लेन पेपर पर चित्र बनाएंगे, मतलब कोरे पेज पे लेफ्ट साइड में बनाएंगे और राइट साइड के पेज पर जो है आप प्रेक्षण और निष्कर्ष आप राइट साइड के पेज पर लिखेंगे। आप पूरा व्यवस्थित लिखेंगे, कुछ काटपीट नहीं करेंगे, साफ सुथरा होना चाहिए, ध्यान से देखकर लिखेंगे। प्रयोग क्रमांक 3 है, इसका हेडिंग है गुड़हल के पुष्प का अध्ययन करना। यह अनुक्रमणिका में लिखना है। उद्देश्य लिखेंगे गुड़हल पुष्प के प्रजनन अंगों का अध्ययन करना। उपकरण सामग्री लिखेंगे। कृति में जो है निरीक्षण करो की जगह निरीक्षण करेंगे, सावधानी पूर्वक अलग करेंगे। अंत में अपनी भाषा में कृति लिखना है, यहाँ से देख के पूरा उतारना नहीं है। फिर प्रेक्षण और आकृति ये लेफ्ट साइड के पेज पर लिखेंगे, कोरे पेज पर आकृति बनाएंगे और निष्कर्ष लिखेंगे। इस तरह से प्रयोग क्रमांक 3 पूरा करेंगे। प्रयोग क्रमांक 4 जो है, इसमें 2 प्रयोग एक साथ दिए हुए हैं, तो इसको आप प्रयोग क्रमांक 4 अ लिखेंगे और इसके अगले वाले को प्रयोग क्रमांक 4 ब लिखेंगे। मानवीय प्रजनन संस्थान हेडिंग हुआ। उद्देश्य लिख लेंगे मानवीय प्रजनन संस्थान की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री में आप पहले वाले इसमें लिखेंगे मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान के चित्र की प्रतिकृति।
यहाँ पर स्त्री शब्द को हटा देंगे क्योंकि ये पुरुष प्रजनन संस्थान का लिख रहे हैं। कृति लिख लेंगे, चित्र बनाएंगे, सारणी देखकर बना लेंगे पीछे से, और निष्कर्ष कितना लिखना है ये मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखकर लिख लेंगे। पुरुष प्रजनन संस्थान का ही लिखना है, इसमें स्त्री प्रजनन संस्थान का कुछ नहीं लिखना है। ये अब प्रयोग क्रमांक 4B जो है, इसमें भी जो है उद्देश्य वही रहेगा और आवश्यक सामग्री में आएगा मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान के चित्र की प्रतिकृति। फिर इसके बाद जो है ये आपको सारणी लिखना है, प्लेन पेज पर जो है आकृति बनानी है, लेफ्ट साइड वाले पेज पर निष्कर्ष लिखना है। क्या क्या लिखना है मैंने आपको ये प्रयोग दिया हुआ है चित्र द्वारा, इसको आप देखकर लिख लेंगे, यहाँ से देखेंगे और अपनी प्रयोग पुस्तिका से देखकर लिख लेंगे। प्रयोग क्रमांक 5 जो है आपका है असमपृष्ठ रज्जु प्राणियों के लक्षण विशेषताओं का अध्ययन करना, ये आपका हेडिंग है। और उद्देश्य में आएगा केचुआ और तिलचट्टा के लक्षण विशेषताओं का अध्ययन करना आएगा। इसमें जो है आप इसको देखकर आप प्रयोग को पूरा लिखना है, आकृति बनानी है, केचुए की आकृति, तिलचट्टे की आकृति, और आप इनकी विशेषताएं आप राइट साइड के पेज पर लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड के पेज पर आकृति और वर्गीकरण लिख सकते हैं। आज बच्चों मैंने आपको 5 प्रयोग लिखने को बताए हैं, इनको ध्यान से आप देखेंगे, अपनी कॉपी से पीछे से लिखेंगे देखकर, साफ सुथरा, पेंसिल से आकृति बनेगी, नामांकन भी आकृति का पेंसिल से ही करेंगे, और बाकी पूरा प्रेक्षण तालिका पेंसिल से बनाइए और ऊपर के हेडिंग और अंदर लिखा हुआ पूरा पेन से करेंगे। इस तरह से 5 प्रैक्टिकल लिख के आप पूरा कीजिए। इसमें अगले प्रयोग बताऊंगी, फिर उसको लिखेंगे। तब तक ये 5 प्रयोग लिखकर कंप्लीट कर लेंगे।